जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि जावा में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और हमें अपने प्रोग्राम में इसे कब यूज़ करना चाहिए। तो सिंपल सा रीज़न है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करने का कि कई बार हमारे प्रोग्राम में हमें डिसीज़न लेना होता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, बाकी को स्किप करना चाहते हैं। तो उस केस में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कंडीशन भी सेट करते हैं कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट चलेगा और फॉल्स वाला स्किप कर जाएगा ट्रू के केस में। नहीं तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला चलेगा, ट्रू वाला स्किप कर जाए। तो उस केस में जब आपको कंडीशन या फिर डिसीजन लेना हो तब हमें डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। तो 2 टाइप्स के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं जावा में। चलिए हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं जावा में। पहला होता है इफ स्टेटमेंट और सेकंड होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो अब हम जानते हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच होता है, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और इसमें हम बेसिकली कंडीशन के आधार पे अपने प्रोग्राम के किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कराते हैं। ट्रू होगा तो हमारा ट्रू वाला चीज़ चलेगा, नहीं तो फॉल्स वाला चीज़ चलेगा कंडीशन फॉल्स होने पर। तो इफ़ स्टेटमेंट को भी अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल इफ, सेकंड होता है हमारा इफ एल्स, ठीक है, ये हमारा इफ एल्स होता है। उसके बाद हमारा होता है इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर। और लास्ट में हमारा हो जाता है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये जो आपको चारों दिख रहे हैं, इन चारों में हमें किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को पुट करना होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू वाला मॉड्यूल चलेगा, नहीं तो हमारा कंडीशन फॉल्स वाला मॉड्यूल चलेगा। लेकिन एक टाइम में कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्रू वाला या फिर फॉल्स वाला। अब हम जानते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट आपको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जब आपके सामने मल्टीपल चॉइस हो और उन मल्टीपल चॉइस में आपको किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना हो। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, बस आपको उस चॉइस का नेम सेलेक्ट करना, तो आपका वो वाला चॉइस एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आप इसे मल्टीपल केसेस भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारा केस होता है। तो जब आपको डिसीजन लेना हो, मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन करना हो तो स्विच स्टेटमेंट, और जब आपको कंडीशन देखना हो और कंडीशन के आधार पे ब्रांचिंग बाय स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो तब इफ स्टेटमेंट। तो ये होता है हमारा सिंपल सा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जावा का। अब हम आने वाले वीडियो में एक एक करके इन सभी को, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।